नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। सच बेधड़क दिख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूनम। चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और आज मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। मां चंद्रघंटा साहस, शक्ति और भयमुक्त जीवन की प्रतीक मानी जाती हैं। मान्यता है कि इस दिन उनके दर्शन और पूजा से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, डर और भय दूर होते हैं और सभी बाधाओं पर विजय मिलती है। आज हम जानेंगे कि मां चंद्रघंटा की पूजा कैसे करें, क्या व्रत के नियम हैं और कैसे हम उनकी विशेष कृपा अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, आज हम जानेंगे कि मां चंद्रघंटा की पूजा कैसे करें, क्या विधि विधान है, कैसे मां की विशेष कृपा आप सभी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य घनश्याम शर्मा जी, जाने माने ज्योतिष आचार्य हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। सच बेधड़क के प्रिय दर्शकों को नवरात्र के तीसरे दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्र का तीसरा दिवस, माँ चंद्रघंटा की पूजा सभी भक्तगण कर रहे हैं मंगलाचरण के साथ। खड्गं चक्र गदेषु चाप परिघान् शूलं भुसुण्डिं शिर शंखां सन्धतिं करे स्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मे द्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो त्वस्पिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं केटभं या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां तां नतः स्म परिपालय देवि विश्वं सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम मां चंद्रघंटायै नमो नमः। बिल्कुल। तो देखिए, मंगलाचरण तो हो गया पंडित जी, लेकिन अब जो दर्शक हैं हमारे वो जानना चाहते हैं कि आज जो तीसरा स्वरूप है, उस तीसरे स्वरूप की कैसे विशेष पूजा अर्चना की जाती है, क्या विधि विधान है, सबसे पहले वो बता दीजिए। फिर हम स्वरूप के बारे में बाद में जानेंगे, माँ का विशेष स्वरूप जो कि आप बताने वाले हैं हमारे दर्शकों को। तो सबसे पहले लेकिन बात करते हैं विधि विधान पूजा की, वो जरा बताइए। देखिए, ओम नमः चंडिकायै। माँ भगवती के 9 रूप होते हैं। माँ भगवती दुर्गा के 9 रूप की पूजा 9 दिनों तक चलेगी। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति। तीसरा दिवस भगवती माँ चंद्रघंटा का, जिसकी पूजा प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के शुद्ध आसन पर बैठते हैं एवं श्वेत या पीले वस्त्र धारण करके माँ भगवती के सामने विराजमान होकर के पूजन किया जाता है। पूजन वही क्रम रहेगा। पंचोपचार पूजा विशेष की जाती है। सभी भक्तगण आज के दिन विशेष करके माँ चंद्रघंटा की जो पूजा करेंगे उसका एक विशेष दिव्य महत्व यह है कि आज विशेष सामग्री के साथ भगवती को षोडशोपचार पूजन के साथ पूजा का एक बड़ा महत्व दिया गया है, क्योंकि आज माँ भगवती को लाल चुंदरी चढ़ाई जाएगी, पीले पुष्प की माला चढ़ाई जाएगी एवं भगवती के स्वरूप के अनुसार पूजा की जाती है। तो आज का भोग भी विशेष होगा और सामग्री दिव्य होगी और मंत्र भी विशेष होंगे, क्योंकि भगवती चंद्रघंटा का जो स्वरूप है वो आगे वर्णन करेंगे। लेकिन आज प्रातःकाल उठते ही माँ भगवती को स्नान ध्यान वस्त्र धूप दीप नैवेद्य लगाएंगे। तो नैवेद्य का मंत्र बोलते हुए मानसिक ध्यान करेंगे कि भगवती सपरिवार जीम रही है, भोजन प्राप्त कर रही है। ओम नाभ्याः सीदंतरिक्षगुंसीरश्नोधोः समवर्तत पद्भ्यां भूमि दिशः श्रौत्रा तथा लोकांगकल्पयन्नः। भगवती के आचमन कराएंगे और 3 बार आचमन करा करके भगवती को अनेक प्रकार के फल और व्यंजन चढ़ाए जाते हैं। ओम जाह फलिनीर्जा अफला अपुष्पाजास् पुष्पणीः बृहस्पति प्रसूस्तास्तानो मुञ्चन्त्वघुंहसः फलान्त्यति आचमनियम। तांबुल और भीटी का यानी पान का बीड़ा चढ़ा करके माँ को विशेष करके श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई जाती है। तो इस प्रकार माँ का पंचोपचार पूजा करा के भोग लगाते हैं। आज विशेष भोग का खीर का महत्व है।
जो कि व्यंजन दूध से बने हुए व्यंजन का भोग लगेगा। ओम चंद्र घंटाय नमः। चंद्र घंटा का ध्यान करते हुए माँ की नीराजन आरती करेंगे। तो सूक्ष्म जो रोज आप प्रातःकाल कर रहे हो, इस प्रकार से पंचोपचार पूजा करके माँ भगवती की विशेष आराधना की जाती है और स्वरूप का वर्णन भी हम आपको अभी करेंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए, आपने यहाँ पर विधि विधान बताया किस तरीके से जो है भक्त माँ की पूजा कर सकते हैं, क्या सामग्री यहाँ पर जो है माँ को अर्पित कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपने बताई। लेकिन इसी के साथ माँ का जो विशेष स्वरूप है, तीसरे दिन का ये जो माँ चंद्र घंटा का स्वरूप है, उसके बारे में पंडित जी जो है महत्व भी बताइए और विस्तार से वर्णन कीजिए माँ के स्वरूप का। देखिए, माँ भगवती अलौकिक दिव्य शक्ति है। सभी देवताओं ने मिलकर के एक दिव्य पुंज अपने अपने भाग का दे करके माँ को एक प्रकट किया, उसको एक दुर्गा शब्द दिया। दुर्ग राक्षस का वध करने की वजह से दुर्गा कहलाई। इसी में से 9 रूप प्राप्त हुए तो 9 चंडी कहलाई। तो आज तृतीय चंद्र घंटा का मतलब होता है मस्तक पर माँ के ऐसा दिव्य स्वरूप है। माँ का स्वर्णमयी, माँ भगवती सोने की तरह चमकती हुई दिव्य स्वरूप है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्राकार चंद्रमा विराजमान है जो घंटा की तरह दिखते हैं, इसलिए उनको चंद्र घंटा कहते हैं आज के दिन। तो माँ का स्वरूप आज का दिव्य स्वरूप है, तेजोमयी स्वरूप है, उग्र स्वरूप है। दुष्टों का नाश करने का आज का विशेष दिन है। दुष्ट कौन होते हैं? अंदर से पंच विकार अपने ही होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, ईर्षा, मत्सर, मान, इस प्रकार का अनेक प्रकार की जो अंदर की कुरीतियां हैं, माँ उसको नष्ट कर देती है पूजन पाठ करने मात्र से। तो आज का दिव्य स्वरूप भगवती का 10 भुजा है। माँ की 10 भुजाओं में अनेक अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे हैं। सिंह पर सवार है माँ। और दुष्टों का विनाश करने के लिए जब असुरों ने देवताओं पर विशेष करके धावा बोल दिया तो माँ का दिव्य उग्र स्वरूप प्राप्त हुआ। तो इस स्वरूप को इतना प्रभावशाली माना गया है कि सभी राक्षसों का संहार करने के लिए माँ ने चंद्र घंटा का रूप बना करके अनेक प्रकार के अनेक राक्षसों का वध किया एवं देवताओं को प्रसन्नता के लिए उनको विजय प्राप्त कराई। तो आज का जो दिव्य स्वरूप है माँ चंद्र घंटा का, देखने मात्र से भय दूर हो जाता है, डर दूर हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी हट जाती है, क्योंकि अनेक प्रकार की नेगेटिव एनर्जी शरीर पर एक्टिव होती रहती है। तो माँ चंद्र घंटा की पूजा करने मात्र से ही समस्त प्रकार के भय दूर हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों के ऊपरी बाधाएं हैं, घर में अशांति फैली हुई है, अनेक प्रकार की दुविधाएं रहती है घर में और अनेक प्रकार के ग्रहों से बाधित है, वह व्यक्ति आज माँ भगवती की आराधना करके सुबह से शाम तक का मुहूर्त है। आज का देखो अश्वनी नक्षत्र है और इंद्र योग बना हुआ है। इंद्र योग के साथ साथ गजकेसरी योग का निर्माण आगे होगा। मीन राशि के अंदर जो ग्रह चल रहे हैं सूर्य देवता, वो भी प्रभावशाली ग्रह है क्योंकि गुरु के घर में सूर्य देवता विराजमान है। तो आज ये ज्योतिषीय महत्व विशेष आगे और बताएंगे। भगवती का दिव्य स्वरूप अस्त्र शस्त्र सहित हम पूजन भगवती की कर रहे हैं, तो आज के दिन करने मात्र से भय चिंता दूर हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी हट जाती है। इस प्रकार से घर के अंदर सभी भगवती की आराधना कर रहे हैं। बिल्कुल पंडित जी, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि जैसा कि देखिए आज की पूजा करने से, आज के माँ के स्वरूप की पूजा करने से डर भय से मुक्ति मिलती है, ऊपरी बाधाएं अगर कुछ हैं तो वो भी कहीं ना कहीं दूर होती हैं। लेकिन इसके लिए क्या कोई विशेष पूजा भी होती है? विशेष पूजा भगवती की आज इस प्रकार से होती है, नकारात्मक शक्ति को हटाने के लिए, भय दूर करने के लिए। अंदर की कई प्रकार की इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी होती है कि आदमी कुछ कर नहीं पाता, उनका मंगल वीक होता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार बात करें तो जिन व्यक्तियों की जन्म पत्री में मंगल वीक होता है, तो मंगल को ठीक करने के लिए विशेष करके दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत चतुर्थ अध्याय और पंचम अध्याय का पाठ करने से भगवती की कृपा प्राप्त होती है एवं उसको दिव्य शक्तियाँ अपने आप एक्टिव हो जाती है। अंदर से भगवती का अंश मिल जाता है, क्योंकि भगवती शक्ति स्वरूपा है, साहस की शक्ति है। तो जो इस मंत्र का जाप करेंगे तो उसके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्ये सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय
सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्य शाखलेश्वरी एवमेव त्वया कार्ये अस्मद्वैरिविनाशनम्। ओम चंद्रघंटाय नमः या ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार रोज जाप करने से अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी हटती है, साहस मिलता, बल मिलता है। तो आज के माँ चंद्रघंटा की जो पूजा करेंगे, विशेष मंत्र का जाप करेंगे और विशेष करके उसके आसन पर बैठ करके संकल्प लेंगे तो ये निश्चित मानिए भगवती उस जातक पर कृपा करेगी। माँ तो ऐसी है कि सब पर कृपा कर रही है। आज का चंद्रघंटा का जो स्वरूप है वो विशेष करके ये है कि आज माँ भगवती अपने भक्तों पर कृपा बरसा रही है, आनंद बरसा रही है। मंत्र जब काम करना अपना विशेष है। सिद्ध कुंजिका का पाठ करना चाहिए। तंत्रोक्त देवी सूक्त के पाठ करने मात्र से ही समस्त मनोकाम के विकार दूर हो जाते हैं, मन इच्छा पूरी हो जाती है। और खीर का भोग लगा करके अगर आप विशेष करके व्यंजन, विविध प्रकार के व्यंजन अगर चढ़ाते हैं माँ को, तो आज माँ प्रसन्न होकर के अभय वरदान दे देती है। डर तो निश्चित दूर हो जाएगा। भूमि, प्रॉपर्टी, अनेक प्रकार की लग्जरी सामान जीवन जीने का एक तरीका है, वो माँ चंद्रघंटा प्रदान करती है। आज जो भी जातक अपनी परेशानी में मकान नहीं मिल रहा हो, गाड़ी नहीं हो, तो मंगल को ठीक करने के लिए माँ की विशेष आराधना करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का प्रातःकाल उठते ही 7 बार मंत्र का रोज जाप करें तो आपका मंगल वीक है, ठीक हो जाएगा। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, मांगलिक दोष है, तो वो भी इस मंत्र का जाप करके माँ भगवती की आराधना करके अपने सुयोग्य वर को प्राप्त कर सकती है। क्योंकि सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए आज विशेष करके माँ चंद्रघंटा की कृपा बरस रही है। तो इस मंत्रों का जाप करके आप निश्चित रूपेण अपनी मनोकामना सिद्ध करने के लिए अचूक उपाय माँ चंद्रघंटा की पूजा है। एक विशेष मंत्र ओम दूम दुर्गाय नमः है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। इस प्रकार से मंत्रों का जाप, सूक्ष्म शॉर्ट मंत्र जप करके आप अपने आप को उन्नत बना सकते हैं। अपनी नकारात्मक ऊर्जा दूर करके भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज विशेष पूजा में यही है, दुर्गा सप्तशती के पाठ करें एवं कवच के पाठ करने मात्र से ही समस्त कामना सिद्ध होती है। लिखा है कवच में, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जैसा जैसा सोचोगे वैसा वैसा आपको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती रहेगी। और लिखा सहजा कुलजा माला डाकनी शाकनी तथा अंतरिक्ष सरे घोरा डाकन्या से महाबला ग्रह भूत पिशाचा यक्ष गंधर्व राक्षा ब्रह्म राक्षस श्वेताला कुष्मांडा भैरवादय नश्यंति दर्शनाश्चर्य कवची यदि संस्थे। जो कवच धारण करता है उसको ये समस्त नकारात्मक ऊर्जा देखते ही नष्ट हो जाती है। ऐसी दिव्य शक्तियों का अगर आज मंत्रों का जाप करेंगे तो निश्चित रूपेण भगवती की असीम कृपा प्राप्त करके समस्त भय डर दूर हो जाएगा। आपको गाड़ी प्राप्त हो जाएगी, भूमि मकान प्रॉपर्टी सब प्राप्त होने का आज विशेष मंत्रों का जाप जो बताया है करके देखिए और 1 साल के अंतर देख लीजिए, आनंद हो जाएगा। बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं, माँ के भक्तों को दे रहे हैं कि कैसे उन्हें पूजा करनी है। लेकिन इसी के साथ आप ये भी बता रहे हैं कि देखिए कौन कौन से मंत्रों का आज आप जाप कर सकते हैं, कौन से पाठ कर सकते हैं, जिससे आज के दिन आप माँ की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन की तमाम बाधाओं को दूर कर सकते हैं। लेकिन पंडित जी, इसी के साथ आपसे देखिए ज्योतिषीय महत्व भी जानना चाहेंगे माँ चंद्रघंटा का। देखिए माँ भगवती चंद्रघंटा स्वयं ही चंद्रमा को धारण करती है। अर्ध चंद्रमा, आधा चंद्रमा भगवती के मस्तक पे मन का प्रतीक, तन का प्रतीक एवं शांति के लिए क्या चाहिए, चंद्रमा अच्छा होना चाहिए। माँ को चंद्रमा धारण करने का तात्पर्य क्या हुआ कि सुख शांति रहे, सभी भक्तों को आनंद मिलता रहे, दर्शन मात्र से ही आनंद हो जाए। ऐसा दिव्य स्वरूप माँ के 10 भुजाओं में अनेक प्रकार के शस्त्र भी है एवं चंद्रमा ऊपर धारण करता है, यानी मन शीतल रहेगा तो सब काम निश्चित रूपेण हो जाएगा। चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो जायत है, यानी चंद्रमा मन का राजा है। इसलिए माँ भगवती की ज्योतिषीय गणना के अनुसार जिनका चंद्रमा वीक हो, मंगल वीक हो एवं आज का विशेष महत्व क्या दिया, अश्वनी नक्षत्र है, शनिवार का दिवस
एवं मीन राशि में सूर्य देवता, मीन की संक्रांति चल रही है इस समय, और गोचरीय दृष्टि से देखें तो ग्रहों की स्थिति बहुत पावरफुल चल रही है, क्योंकि मीन राशि में जब सूर्य देवता आते हैं तो वो प्रबल हो जाते हैं, क्योंकि गुरु के घर में शिष्य आया है। वैसे सूर्य सबका राजा है, लेकिन है शिष्य गुरु का। और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा आज विशेष करके कौन सी राशि में विचरण कर रहे हैं, जो शुभ संकेत दे रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा आज मन का एक उल्लासदायक स्थिति में पैदा कर रहे हैं, मन को ठीक कर रहे हैं। तो चंद्र घंटा के दर्शन करने से चंद्रमा ठीक होता है, मंगल वीक ठीक हो जाता है, जिनके मांगलिक दोष होता है उनको निवारण के लिए साहस और शक्ति प्राप्त हो जाती है। और समस्त प्रकार के शास्त्र में लिखा ग्रहाराज्यम प्रयच्छन्ति ग्रहाराज्यम हरन्ति जय ग्रहेस्तु व्यापितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। पूरे ब्रह्मांड में ग्रहों का आधिपत्य है, इसलिए नवग्रहों की पूजा करने मात्र से ही चंद्र घंटा की कृपा प्राप्त होगी, नवग्रह ठीक होंगे। तो ज्योतिषीय दृष्टि से भी भगवती की नवचंडी की आराधना करने मात्र से ही ग्रह ठीक होते हैं। नवग्रह और नवचंडी, नौ रूप भगवती के और 9 ग्रह होते हैं, तो ये बराबर हुआ ना, एक एक ग्रह का एक एक कारक है। तो आज चंद्रमा का विशेष महत्व दिया, चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए भगवती की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। तो आज ओम चंद्र घंटाय नमः, ओम चंद्र घंटाय नमः 108 जाप करें। इसके साथ साथ आप सिद्ध कुंजिका का एक पाठ कर लीजिए, इससे आपके ग्रह सब ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नवग्रह देवता भगवती की आराधना मात्र से ठीक होते हैं। तो आज का विशेष ज्योतिषीय दृष्टि से यही महत्व है कि जिनकी भी जन्म पत्री में ग्रह कमजोर हो, छठे 8वें 12वें भाव में बैठे हो, त्रिक स्थान में हो, मार्केश की दशा चल रही हो, तो आज के दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा करके आप अपने आप को सही कर सकते हैं। क्योंकि अगर मन सही होगा तो तन सही होगा, और तन सही हो तो पूरा जीवन ही ठीक हो जाता है। इसलिए आज का विशेष महत्व दिया गया है। बिल्कुल पंडित जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई दर्शकों को कि देखिए, मन सही रहेगा तो तन सही रहेगा, और तन सही रहेगा तो जीवन सही रहेगा। पूरा सही बात है बिल्कुल। तो पंडित जी वो भी आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपने मन को शांत रख सकते हैं, कैसे माँ की भक्ति में लीन रह सकते हो। बहुत ही सरल मंत्र, बहुत ही सरल जाप, बहुत ही सरल चीज़ें आपको पंडित जी बता रहे हैं, जिन्हें करके आप अपने जीवन की बाधाओं को दूर कर सकते हैं, माँ की आराधना कर सकते हैं। और ऐसे में तो सभी चाहते हैं कि देखिए, ये 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं माँ की आराधना करने के, और हर भक्त जो है इन 9 दिनों में विशेष पूजा अर्चना करके माँ की कृपा प्राप्त करना चाहता है। लेकिन पंडित जी इसी के साथ देखिए, आजकल जो है भागदौड़ भरी जिंदगी है, नौकरी पेशा लोग हैं, ऐसे में जिनके पास ज़्यादा समय नहीं है पूजा का, ज़्यादा समय नहीं है कोई विशेष भोग बनाने का, उनके लिए भी आप बताइए कि कैसे वो पूजा कर सकते हैं माँ की, और कौन सा भोग वो माँ को अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि अब देखिए, सभी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे में जो नौकरी पेशा है वो भी चाहते हैं कि भक्त जो है माँ के हैं वो भी माँ की कृपा प्राप्त करें। देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न, अच्छा प्रश्न किया है आपने। इसमें क्या होता है, भागा दौड़ी की जिंदगी सबके अंदर है। सब घर रहते हुए भाग रहे हैं, मन से भाग रहे हैं, तन से तो बाद में भागते हैं, उठ करके नहा धो के। मन से तो सब भागते रहते हैं 24 घंटा। तो क्या करना चाहिए, भगवती अंदर से की गई पूजा को स्वीकार करती है। तो आप प्रातःकाल स्नान ध्यान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके भगवती के 2 मिनट के लिए आसन पर बैठ के मानसिक पूजा कर दीजिए। दूध का भोग लगा दीजिए, या बर्फी ला करके, सफ़ेद वस्तु का ज़्यादा भोग लगता है माता को, एक पुष्प भी चढ़ा दीजिए मन से। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्ति मस्नामी प्रियतात्मा। भगवती को एक पुष्प मात्र चढ़ा दीजिए, आप मन से चढ़ा दीजिए। और जो घर में चीज़ें बनी हुई है उसका प्रातःकाल आप उठ कर के भगवती को अर्पण करें, उसके बाद अपने खुद खाएं। क्योंकि भगवती को रोज़ आप भोग लगाने का, भागा दौड़ी की ज़िंदगी में पहले भोग लगा दीजिए, किशमिश ला के रख लीजिए। प्रातःकाल पंचोपचार पूजा में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, स्नान कराया, थोड़ी माला पहना दी, वस्त्र पहना दिए, वस्त्र चेंज कर दिए और भोग लगा करके आप 5 मिनट का पाठ करके रवाना हो जाइए। छोटा मंत्र का जाप कर लें, ओम धूम दुर्गाय नमः है,
सिद्ध कुंजिका मंत्र के जाप करने में 3 मिनट लगती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं झूम सह ज्वाला 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 प्रज्वला प्रज्वला ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वाला हम सम लम सम फट स्वाहा। ये महामंत्र है। अगर कोई व्यक्ति 1 मिनट भी नहीं लगी इस महामंत्र का 7-21 बार जाप करके प्रातःकाल आप कहीं भी जाओ तो निश्चित रूपेण आपके 24 आवर्स ठीक हो जाएंगे। एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं किसी प्रकार की कुछ नहीं होगी। कभी विशेष जल्दी निकलना पड़े तो 1 सेकंड धूप दीप दिखा करके निकलते हुए बोलते जाइए, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते बोल करके अपना स्वर जो चल रहा हो वही पैर आगे बढ़ा के रवाना हो जाइए। पूरा दिन अच्छा रहेगा और भागा दौड़ी की जिंदगी आनंदमय हो जाएगी, ये निश्चित रूपेण है। और मानसिक जाप कर सकते हो। रास्ते में जाओ, ऑफिस में बैठो, माला की जरूरत नहीं है, मन की माला फेरो। क्या करना है? ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम चंद्रघंटाय नमः, ओम राम रामाय नमः। हनुमान चालीसा के पाठ, राम रक्षा स्तोत्र के पाठ एवं सुंदरकांड के पाठ भी आज के दिन विशेष महत्व फलदायी है। रामचरितमानस के अखंड पारायण पाठ जो तृतीय पारायण का पाठ आज कर रहे हैं उनके जीवन में माँ भगवती की स्वतः कृपा हो जाएगी। हनुमान जी की कृपा के साथ साथ श्री राम जी की कृपा भी धारण होती है, क्योंकि नवरात्र सभी के लिए होते हैं। माँ भगवती की आराधना करो, कृष्ण जी की करो, गोविंद देव जी की करो, गोपीनाथ जी की करो, सबके लिए नवरात्र सिद्ध काल होते हैं। इसलिए इस अमूल्य समय को अपने आप में 1-1 मिनट का समय देखते हुए आप अपने जीवन में उतारिए। आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। निश्चित रूप में ऐसी भगवती की कृपा प्राप्त होती रहेगी। जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर आपने मंत्र बता दिए, इतने सारे पाठ बता दिए और सरल विधि विधान भी आपने बताए हैं कि जिनके पास समय नहीं है वो कैसे माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्या चीज़ें वो कर सकते हैं। पंडित जी, आरती और बता दीजिए अब आप। देखिए, भगवती की पूजा षोडशोपचार की गई है, सब प्रकार पंचोपचार षोडशोपचार जो सामग्री थी, लेकिन कोई त्रुटि रह जाए तो उसकी आरती होती है, तो आरती की समस्या और निवारण होता है। वेदोक्त आरती बोलेंगे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंताम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितां नमामि। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रादेवतादित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञो शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शांतिरेधि। जय माता दी। भगवती की आरती संपन्न हुई। इस प्रकार से आप आरती करके मनोकामना सिद्ध करें। मंत्र पुष्पांजलि के लिए 1 पुष्प लेकर के भगवती को अर्पण कर दें। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमान सचंद्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मंदारमाला कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्राय नियता प्रणता स्मतां भगवती मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमः। इस प्रकार से नीराजन आरती करके आप अपनी मनोकामना सिद्ध करें। भगवती मातेश्वरी की जय। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, हमारे इन तमाम दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।